और दिल्ली कूच के लिए निकले किसानों ने शंभू बॉर्डर पर हंगामा किया है। मजबूरन पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े हैं। अंबाला के शंभू बॉर्डर पर हंगामा हुआ है तो वहीं किसानों की दिल्ली कूच को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा सख्त है। गाजीपुर से लेकर चिल्ला बॉर्डर पर सुरक्षा सख्त है तो वहीं दिल्ली में हर एंट्री पॉइंट पर पुलिस की कड़ी नजर बनी हुई है। बात यूपी की करें तो यूपी में पुलिस की पुख्ता तैयारी है। नोएडा और गाजियाबाद पुलिस बॉर्डर पर सतर्क है, साथ ही दिल्ली पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन भी बनाया जा रहा है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ पुलिस को मजबूरी में आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस की कड़ी नजर है। बड़ी संख्या में किसान दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं और जिसके चलते बॉर्डर्स पर स्थिति ये है कि लोगों को भारी जाम से दो चार होना पड़ रहा है। लेकिन इस बीच किसान जो हैं वो लगातार दिल्ली में एंट्री की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में एंट्री पॉइंट्स पर पुलिस की नजर है। भीड़ ना इकट्ठी होने पाए, कोई घटना ना यहाँ पर हो जाए, इसके मुकम्मल इंतजाम पुलिस कर रही है। और आंसू गैस के गोले भी पुलिस को छोड़ने पड़े भीड़ को इधर उधर करने के लिए। और किसानों के दिल्ली कूच के साइड इफेक्ट्स भी दिख रहे हैं। जगह जगह जाम नजर आ रहा है। कालिंदी कुंज बॉर्डर पर हजारों सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां रेंगती दिख रही हैं। यमुना पुल पर गाड़ियों की रफ्तार थम सी गई है। सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां कालिंदी कुंज बॉर्डर पर फंस गई हैं। बॉर्डर पर पुलिस सतर्क है और चेकिंग बढ़ा दी गई है। तो वहीं दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर भी भयंकर जाम लगा हुआ है। हम आपको जाम की दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। कालिंदी कुंज बॉर्डर और दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की ये तस्वीरें हैं। लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही हैं। बम्पर टू बम्पर गाड़ियों का जाम कई किलोमीटर तक लगा हुआ दिखाई दे रहा है। बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश के बाद बवाल भी हुआ है शंभू बॉर्डर पर, जहां पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। 3 तस्वीरें आपके सामने। किसान दिल्ली में एंट्री की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पुलिस सतर्क है। बॉर्डर पर हर पॉइंट पर चेकिंग हो रही है, नजर बनाई गई है। महिला पुलिस भी यहां पर नजर आ रही है, पैरामिलिट्री फोर्सेस जिसमें महिला जवान भी हैं। और दूसरी तरफ जो आम लोग हैं उनको कितनी भारी दिक्कतें हो रही हैं आप तीसरी तस्वीर में देखिए। कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है बॉर्डर एरियाज और उनके आसपास, जहां रूट डाइवर्जन करना पड़ा। बॉर्डर्स को सील करने के बाद पुलिस ने मजबूरी में आंसू गैस के गोले छोड़े हैं क्योंकि एक जगह बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश हुई। हमारे साथ एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर गौतम बुद्ध नगर है, सीधे बातचीत करते हैं। सर, किस तरीके की आप लोग की तैयारियां हैं, क्या कुछ इनपुट भी हैं? आपको बता दें कि जो इनपुट है उस पर तो काम हुआ ही है। साथ ही साथ पूरे कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर की जितने भी बॉर्डर है, चाहे वो बड़ा बॉर्डर हो या छोटा बॉर्डर हो, सबको सील किया गया है। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि वहाँ पे बैरियर लगकर हमारा जो फोर्स है वो डिप्लॉय हो। उसको ब्रीफिंग की गई है कि आम पब्लिक को किसी तरीके से कोई परेशानी ना हो, लेकिन जो भी उधर जाने का प्रयास करेगा वो बिना चेकिंग फ्रिस्किंग के दिल्ली में प्रवेश नहीं करेगा। क्या दिल्ली के साथ कोई कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई आप लोगों की? जी हाँ, दिल्ली के साथ निरंतर कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी है, वार्ता भी हो रही है। अभी एडिशनल सीपी साहब जो इस बॉर्डर के हैं वो भी हमारे साथ ही हैं। तो हमारा दिल्ली पुलिस के साथ निरंतर संपर्क बना हुआ है ताकि जॉइंट रूप से हम लोग इस ऑपरेशन को सफल कर सकें। और दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पर भयंकर जाम है, उसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में कई जगह जाम लगा हुआ है। आपको 5 जगहों की तस्वीरें इस वक्त दिख रही हैं जहां भारी ट्रैफिक है। गुरुग्राम बॉर्डर से लेकर नोएडा बॉर्डर, शंभू बॉर्डर, गाजियाबाद बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर, आप 5 जगह नजर डालिए। दूर तक कई किलोमीटर, यहां तक कि फ्लाईओवर के ऊपर भी गाड़ियां रुकी हुई आपको नजर आएंगी क्योंकि आगे भयंकर जाम है। बॉर्डर्स को सील किया गया है। किसान बॉर्डर के अंदर घुसने की कोशिश में है, पुलिस उन्हें वहां पर रोक रही है। लेकिन इस बीच आम लोगों को कितनी परेशानियां हो रही हैं आप सड़कों पर नजर डालिए। हर तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां हैं, या तो ट्रैफिक की रफ्तार इतनी धीमी है कि पीछे लंबा जाम है तो कहीं आगे जाने का रास्ता नहीं है, सील है इसीलिए पीछे लंबा जाम है। तो कुल मिलाकर आप दिल्ली में एंट्री के जो रास्ते हैं, चाहे वो नोएडा से होकर गुजरता है या गाजियाबाद से, सिंघू बॉर्डर, शंभू बॉर्डर और यहां तक कि गुरुग्राम बॉर्डर, आप सबको देखिए जाम के भयावह हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं। दिल्ली में भारी जाम है, लोगों को बड़ी दिक्कतें हैं। शाहदरा जिले में ये जो अप्सरा बॉर्डर है, ये हमारा मुख्य बॉर्डर है और इस पे हमने पर्याप्त संख्या में हमारे बैरिकेड, जर्सी बैरियर लगाए हैं और स्टाफ भी हमारा पर्याप्त संख्या में रखा है। कार किलर और ड्रोन से भी हम सर्विलेंस कर रहे हैं। सारी व्यवस्थाएं हमारी है।
और सीधे रुख करते हैं, हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चिल्ला बॉर्डर से हिमांशु शुक्ला हैं और गाजीपुर बॉर्डर से अमित राणा हैं। सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं हिमांशु शुक्ला का। हिमांशु, तस्वीरें वहां की दिखाइए, क्या हालात हैं? दिल्ली में एंट्री के जो पॉइंट्स हैं उन पर भारी जाम है, आम लोगों की दिक्कतें बढ़ रही हैं। चिल्ला बॉर्डर की स्थिति क्या है, हमारे दर्शकों को दिखाइए। बिल्कुल आस्था, देखिए सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं यहाँ पर। दरअसल में जब से किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है और अभी हालात जो देखे जा रहे हैं शंभू बॉर्डर पर, उसके बाद यहाँ पर भी अलर्ट बढ़ा दिया गया है और जिसके चलते वाहनों की चेकिंग की जा रही है। और इसी के चलते आप वाहन देख पाएंगे कि किस तरीके से धीमी गति से रेंग रहे हैं, क्योंकि वाहनों को चेक किया जा रहा है लगातार। यहाँ पर जो भी वाहन जा रहे हैं, जो संदिग्ध पाए जा रहे हैं, उनको हाथ देकर रोका जाता है, उनका आधार कार्ड, उनका ड्राइविंग लाइसेंस चेक किया जा रहा है और उसके बाद दिल्ली में जाने दिया जा रहा है। फिलहाल आप देखेंगे नोएडा और दिल्ली दोनों तरफ टाइट है। नोएडा अपना डिप्लॉयमेंट कर रखा, अपने स्तर पे तैयारियां कर रखी है और इसके अलावा दिल्ली में भी पैरामिलिट्री फोर्सेस और जो तमाम फोर्सेस है दिल्ली पुलिस की, वो तैनात की गई, वो डिप्यूट है। इसके अलावा अगर बैरिकेटिंग की बात करें तो जगह जगह बैरिकेटिंग टुकड़ों में लगाई गई है। 6-6, 8-8 लेयर की बैरिकेटिंग 3-3 जगह, 4-4 जगह आगे टुकड़ों में लगाई गई है, ताकि बैरिकेटिंग भी की जा सके अगर ऐसी स्थिति बनती है। एक्सट्रीम इससे निपटने के लिए जो नोएडा है और दिल्ली, वो पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही है कि एक गाड़ी रोकनी पड़ रही है, आदमी को चेक करना पड़ रहा है, गाड़ियों में ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, व्यक्तियों को जो बिल्कुल चेकिंग भी सख्त है और साथ ही साथ कोशिश पूरी हो रही है कि लोगों को दूसरे रूट से निकाला जाए। लेकिन फिलहाल जो है वो जाम बहुत जल्द खुलता नहीं दिख रहा है। गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ अमित राणा हैं। अमित, गाजीपुर बॉर्डर के फिलहाल क्या ताजा हालात हैं? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा, सुबह 7 बजे से ही गाजीपुर बॉर्डर पर भयंकर जाम लग गया था। वजह थी कि दिल्ली पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग की गई थी और जो रोड पर है संकरी दीवारें बना दी गई थी, अस्थायी दीवारें बना दी गई थी। हालांकि 6 घंटे बीत जाने के बाद अब यहाँ पहले से बेहतर तरीके से यातायात सुचारू हो गया है, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस की तरफ से बैरिकेड्स लगाए गए थे वो एक साइड में कर दिए हैं। मसलन सुबह के समय जो बैरिकेड्स लगाए गए थे उसमें महज 2 ही लाइनें आने और जाने के लिए खोली गई थी, लेकिन अब 4-4 लाइनों को आने और जाने की वजह के लिए खोल दिया गया है, जिसकी वजह से जो लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था अब तक, वो अब नहीं कर रहा है। लेकिन बीते 6 घंटे की अगर मैं बात करूं तो बीते 6 घंटे के भीतर ऐसे कई मामले सामने देखने को मिले जहां लोगों को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए मिनटों के सफर के लिए घंटों यहां जाम से जूझना पड़ रहा था। कई बार एम्बुलेंस यहां फंसी हुई देखने को मिली। ऐसे कुछ स्टूडेंट भी हमें मिले जिनके एग्जाम थे और वो एग्जाम में भी देरी से पहुंचे हैं। लेकिन 6 घंटे बीत जाने के बाद अब क्योंकि तकरीबन 1 बज चुका है और ऐसे में किसानों की कोई मूवमेंट यहाँ नहीं है, तो दिल्ली पुलिस की तरफ से फौरी तौर पर ये रास्ते थोड़े से खोल दिए गए हैं, जिसकी वजह से जो लंबा जाम था वो अब जाम देखने को नहीं मिल रहा है। जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, दिल्ली NH9 जिसको कहा जाता है, गाजीपुर बॉर्डर जिसको कहा जाता है, वहां पर अब जो ट्रैफिक है वो सुचारू रूप से चल भी रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर भी व्यवस्था मुकम्मल रखने की पूरी कोशिशें हैं। आम लोगों को दिक्कतें ना हो, उनको जल्द से जल्द जाम से निजात दिलाई जा सके, उसके लिए पुलिस प्रशासन जुटा है।